सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हमने आपको हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था। आज मैं आपको उनके कैरी होने के बारे में बताऊंगी। कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे कैरी होते हैं, कैसे उनका ट्रांसफ़र होता है, कैसे वो ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। There are some insects in our environment which transfer disease causing microbes into our body and spread disease. The two most common insects which carry disease causing microorganisms are the housefly and mosquito. The insect which transmit disease causing microorganism to humans is called a carrier. Two most common carriers of housefly and mosquito. जैसा कि हम जानते हैं, हमारे आसपास ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह उनको ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे में दो इम्पॉर्टेंट कैरियर्स होते हैं जो हाउस फ्लाई और मस्क्यूटो। अब हम ये जानेंगे कि हाउस फ्लाई यानी मक्खी से कैसे डिजीज का ट्रांसमिशन होता है, कैसे वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। We know about the housefly lay eggs on garbage dumps. So they breed on filth and refuse. The houseflies feed on garbage, animal etc., dead organic matter, and exposed human food. The body and legs of housefly bear a lot of fine hair. जैसा कि हम लोग जानते हैं, हाउसफ्लाई डंप्स में एग्स को लेज करती है और उसके बॉडी में बहुत छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं और उनका भोजन गार्बेज, एनिमल एक्सेट्रा, डेड ऑर्गेनिक मैटर यही सब होता है। और जब वो इन जगहों पे बैठती हैं तो उनके जो हेयर्स होते हैं उसमें ये चिपक जाते हैं और वही मक्खी जब हमारे घरों में आती है तो अनकवर्ड भोजन पे वो बैठती है और उसके हेयर्स में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि उनके द्वारा हमारे भोजन में वो ट्रांसफ़र होते हैं और उस भोजन को हम करते हैं जिससे कि वो आसानी से हमारे बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं। इस तरह हाउस फ्लाई के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसफ़र होता है। अब इनके कुछ डेंजरस डिजीज
जैसे कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, डायरिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। We should not leave household garbage here and there. The garbage should be put in the garbage bins, which should be kept covered. कभी भी हम घर के कचड़े को इधर उधर नहीं रखेंगे, हम उसे गार्बेज बिन, डस्टबिन में ही डालेंगे जो कि ढका हुआ हो। The food should always be kept covered so that flies cannot sit on it। और अपने घर के भोजन को हमेशा ढक कर के रखेंगे जिससे कि हाउस फ्लाई उस पर बैठ नहीं पाए। We should avoid eating uncovered food items from the roadside stall। जो भी बिना ढका हुआ भोजन है उसको हम नहीं खाएंगे, उसको अवॉइड करेंगे। The flies should be killing by using spray। और हम अपने घरों में स्प्रे करते रहेंगे जिससे कि वो हाउस फ्लाई है मर जाए। और कुछ डिजीज जो होते हैं वो वैक्सीनेशन के माध्यम से भी प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट, कैरियर्स ऑफ मस्क्यूटो। मस्क्यूटो से कैसे डिजीज का ट्रांसमिशन होता है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होते हैं। मस्क्यूटो इज अनदर इंसेक्ट विच स्प्रेड डिजीज बाय ट्रांसमिटिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Mosquito acts as a carrier of disease causing microorganism and spread disease from one person to another. Mosquito breed in stagnant water of ponds, dirty drains, pools, lakes, etc. Mosquito स्टैग्नेंट वाटर में ब्रीडिंग करते हैं और उनसे जो डिजीज फैलता है वो मलेरिया होता है, मलेरिया और डेंगू। नाउ आई डिस्क्राइब हाउ फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो spread malaria disease. When a female Anopheles mosquito bites a person suffering from malaria disease, it sucks the blood of that person which contain the malarial parasite microbes. Malaria parasite called Plasmodium. And when this infected Anopheles mosquito now bites a healthy person to suck his blood, it transfers the malarial parasite microbes into his blood stream along with saliva. By receiving malarial parasite microbes in blood, the healthy person also gets malaria disease. जब एनाफ्लिज मच्छर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जब उसका ब्लड सक करती है और फिर वो एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड सक करती है, इस दौरान वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ छोड़ देती है जिससे कि स्वस्थ व्यक्ति भी मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। इस तरह मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है जो कि एनाफ्लिज
मच्छर के द्वारा होता है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय मस्क्यूटो। अब इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? ऑल द मस्क्यूटो ब्रीड इन वाटर, so the pools of stagnant water around the household should be drained. We should not let water collect in coolers, tires, flower pot, etc. कभी भी हम अपने घरों में कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट्स, इन सब में पानी जमने नहीं देंगे। इनको हमेशा साफ और सूखा रखेंगे, जिससे कि वहाँ पे मस्क्यूटो ब्रीड नहीं कर सकते हैं। और अपने घरों में हमेशा स्प्रे करते रहेंगे। मस्क्यूटो नेट शुड बी यूज्ड ओवर बेड्स व्हिल स्लीपिंग टू प्रिवेंट मस्क्यूटो बाइट्स। और जब हम सोते हैं तो मस्क्यूटो नेट का उपयोग करेंगे। Oil should be sprayed on the surface of water in dirty water drains to kill the larva of mosquito. और जहाँ गंदा पानी है वहाँ पे हम स्प्रे करते रहेंगे, जिससे कि मच्छर मर जाएंगे। इस तरह हम रोगों को एक पर्सन से दूसरे पर्सन से ट्रांसफ़र होने से बचा सकते हैं। Now I give homework. Name the microbe which cause malaria disease. Thanks.